हेलो नमस्कार, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था नया चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आकार की ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों की आकार की, ठीक है जी। उसमें हम लोगों ने तना और मूल को लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पत्ती। ओके, चलिए चालू करें। पत्ती पत्ती पार्श्वी चपटी संरचना होती है। लेटरल लगी होगी ब्रांच पे या स्टेम पे, लेटरल पोजीशन पे होगी, पार्श्व पोजीशन पे होगी। चपटी संरचना है, चपटी है जो तने पर लगी होती है। ये गांठ पर होती है, तो तने के गांठ पर होगी। ये तने के जिस भाग पे या ब्रांच के जिस भाग पे लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे गांठ। तो ये तने पर लगी होती है, गांठ पर होती है। पत्ती तने पर लगी होती है, गांठ पर होती है, और इसके कक्ष में कली होती है, और इसके एक्सिल में बड होगी, जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। तो ये गांठ पर होती है, नोड पर होती है, और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षी कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती, बाद में ये कक्षी कली शाखा बना लेगी। ठीक है जी। तो पत्ती कहाँ लग रही है? पत्ती लग रही है गांठ पे, और इस गांठ में इसके कक्ष में एक कली होगी, वो कली बाद में शाखा बना लेगी। कक्षी कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां परों के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टम से निकलती हैं, परों के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। लाइन इंपॉर्टेंट है। तो पत्तियां परों के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं, शूट अपाइकल मेरिस्टम से ये बनती हैं। यह पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं, एक्रोपिटल मैनर में लगी रहती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्राभिसारी का मतलब होता है कि हमेशा नई पत्ती कहाँ होगी? हमेशा नई पत्ती एपेक्स पे होगी, बेस पे हमेशा पुरानी पत्ती होगी, आधार पे। तो अग्राभिसारी क्रम वो होता है जिसमें नया अपीयर हुआ, नया सामने आया ऑर्गन, नया सामने आया पार्ट हमेशा कहाँ होगा? एपेक्स पे होगा, और बेस पे, आधार पे हमेशा पुराना होगा। तो यह पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है। पत्ती पौधे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण काया का उसकी काया का अंग है, क्योंकि यह भोजन का निर्माण करती हैं। क्योंकि पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस मेनली पत्तियों में ही होती है। तो ये भोजन का निर्माण करती हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी कायिक अंग है। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं। तो एक टिपिकल पत्ती 3 भाग होते हैं पत्ती के। एक प्रारूपी पत्ती जिसका कि आप मॉडल के तौर पे अध्ययन कर रहे हैं, 3 भाग हैं उसके: पर्णाधार, पर्णवत, स्तरिका। तो पर्णाधार, पर्णाधार, पर्णवंत और स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी होती, तो ये पर्णाधार है। पर्णाधार, ये पर्णवंत है। पर्ण, ये आपका पर्णवंत है। ये पर्णाधार है, उसका आधार पर्णाधार, और ये स्तरिका है। तो पत्ती में 3 भाग मिल रहे हैं: पर्णाधार, पर्णवंत, स्तरिका। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है, और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। पर्णाधार के आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं, जिनको हम लोग अनुपर्ण कहते हैं। ये अनुपर्ण है। ठीक है जी। तो इसके आधार पर, पत्ती के आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं, 2 छोटी पत्तियां निकलेंगी, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीज पत्ती में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा तथा आंशिक रूप से ढक लेता। एक बीज पत्ती में ये जो पर्णाधार है, ये फैलकर तने को या तो पूरा या आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। तो हम लोग देखेंगे लेगुमिनस प्लांट्स जो हैं, कुछ लेग्यूमी प्लांट्स में, वो कुछ अन्य पौधों में ये पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पल माइनस कहते हैं, पर्ण वृत्तन तल्प कहते हैं।
पर्ण, पर्ण वृत्तंत तल्प कहते हैं, पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवतन तल्प आपको किस में मिल रहा? पर्णवतन तल्प आपको लेगुमिनस प्लांट्स में, कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में मिल रहा, या पल्वाइनस भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग पल्वाइनस भी बोलते हैं। अगर आपको ये रटने में दिक्कत हो, पल्वाइनस रट लीजिए। तो कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में या कुछ अन्य प्लांट्स में अगर ये फूला होगा पर्णाधार तो उसको पल्वाइनस बोलेंगे। पर्णवत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो ये पर्णाधार की बात होगी। हम लोग पर्णवृंत पे आ गए। 3 भाग आपको पत्ती में मिल रहे हैं। बेसिकली किसी पत्ती में आपको 3 भाग मिल रहा है इस तरीका, पर्णवृंत और पर्णाधार। पर्णाधार जिसकी सहायता से पत्ती तने से अटैच, ठीक है जी। पर्णाधार, पर्णाधार की सहायता से पत्ती तने से अटैच है, जुड़ी हुई है। 3 भाग है मेन। तो ये पर्णाधार, जहाँ पे पर्णाधार पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी हुई है, इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी अनुपर्ण निकल सकते हैं। और मोनोकॉट में आप देखेंगे कि ये जो मोनोकॉट प्लांट्स में पर्णाधार चादर की तरह फैल के तने को आंशिक रूप से या संपूर्ण पूरी तरह से इसको ढक लेगा। पल्वाइनस तब बोलेंगे जब ये पर्णाधार फूल जाएगा, और ये फूला हुआ पर्णाधार आपको मिल सकता है कुछ लेगुमिनस प्लांट्स में या कुछ अन्य प्लांट्स में, कुछ लेगुमिनी या कुछ अन्य प्लांट्स में इसको आपको देखने को मिल सकता है कि ये आधार इसका फूला हो। ऐसे को हम लोग पल्वाइनस बोलते हैं। पर्णवृत्त पत्ती को इस तरह से अरेंज करता है, इस तरह से होल्ड करता है, इस तरह से उसका विन्यास रखता है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्ती के इस तरीका पे ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो ये देखिए, ये आपके डायग्राम, ये इस तरीका पर्णावृत्त, और ये हमारा पर्णाधार, पत्राकार लिखा है, पर्णाधार हो गया। और ये इसमें अनुपर्ण, 2 छोटी पत्तियां हैं अनुपर्ण। कक्षी कली भी यहीं पे है, एक्सिलरी बड भी यहीं पे है, ये एक्सिलरी बड है, और ये 2 छोटी छोटी पत्तियां उन्होंने अनुपर्ण दिखा है। ठीक है जी। आइए, लंबा पतला लचीला पर्णवृत्त इस तरीका को हवा में हिलाता रहता है। ये लंबा है, पतला है, लचीला है, और इसकी वजह से पत्ती जो है हवा में हिलती रहती ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। तो इसके आसपास से हवा हटती रहे और ताज़ी हवा इसको मिलती रहे। इस तरीका पत्ती का हरा और फैला हुआ भाग है। तो पत्ती का फैला हुआ भाग, हरा फैला हुआ भाग, इसी को हम लोग समझते हैं पत्ती। तो पूरे में 3 भाग आपको मिलना है पत्ती में, पर्णवृत्त, पर्णाधार और इस तरीका पत्ती का हरा हुआ फैला हुआ भाग है, जिसमें शिरा तथा शिराएँ होती हैं, जिसमें वेन्स तथा वेनलेट्स हैं, शिरा तथा शिरिकाएँ हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है। बीचों बीच में क्या होगी? मेन वेन होगी। बीचों बीच में एक मेन वेन होगी, सुस्पष्ट शिरा होगी, जिसे मध्य शिरा कहते हैं, जिसे हम लोग मिड रिब कहते हैं, मध्य शिरा मिड रिब कहते हैं। तो शिरा तथा शिरिकाएँ हैं। बीचों बीच में एक सुस्पष्ट शिरा है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएँ पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं। ये शिराएँ जो है पत्ती को दृढ़ता प्रदान कर रही हैं, और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। और पानी, भोजन, खनिज के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह काम कर रही हैं। विभिन्न पौधों में इस तरीका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग प्लांट की पत्तियों में ये इस तरीका के आकृति, उसके ये कटाव, सिर पे, चोटी पे, सतह पे, कटाव में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो क्या समझ में आया आपके कि पत्ती जो है उसके 3 भाग हैं इस तरीका, पर्णवृत्त, पर्णाधार। पर्णाधार कई बार फूला होता है तो उसको पल्विनस कहते हैं। किस में मिलेगा आपको? लेगुमिनस प्लांट में मिल सकता है। पर्णाधार आपको मोनोकॉट में ऐसा मिल सकता है कि ये फैल के तने को आंशिक या सामूहिक रूप से, आंशिक या पूरी तरह से इसको कवर कर ले। पर्णवृत्त के नीचे जहाँ पे पर्णाधार, जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तने से, इसके कक्ष में एक कली होगी जिसको हम लोग कक्षी कली, एक्सिलरी बड बोलते हैं। साथ में उस कक्ष में आपको 2 अनुपर्ण देखने को, छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिल सकती हैं, मिलती हैं। ये हो गया जी बात। पर्णवृत्त जो है लचीला है, उसको इस तरह से होल्ड कर रहा पत्ती को कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल सके। शहर में लचीला पतला होने की वजह से फड़फड़ाती है पत्ती, तो इसके चारों तरफ हवा जो है रिमूव होती रहती है और नई हवा इसके चारों तरफ, ताज़ी हवा इसको मिलती रहती है। और ये इस तरीका इसका हरा फैला हुआ भाग है, यही मेनली काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में।
बीच में इसके क्या होंगे, बीच में इसके शिरा तथा शिराएँ होंगी। बीचों बीच में जो एक मेन रिब है, मिड रिब, जिसको कि मुख्य शिरा हम लोग कह रहे हैं, मध्य शिरा मिड रिब है। और ये शिरा तथा शिरिकाओं का काम क्या है, ये भोजन के स्थानांतरण के लिए नलकियों की तरह काम करती है। ये हो गई आपकी पत्ती के बारे में जानकारी। और पत्ती किस क्रम में लगी हुई है, अग्राभिसारी क्रम में, एग्रोपिटल मैनर में लगी हुई है। चलिए अब हम लोग आ जाए शिरा विन्यास पे। हम लोगों ने पत्ती का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, शिरा विन्यास पे आइए। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। अब इसमें जो ये रिब है, मेन रिब, मिड रिब और इसके साथ ये जो छोटी छोटी और है, तो ये आपकी मिड रिब, वेनलेट्स, ये उसकी शिरिकाएँ, और इन्हीं का अरेंजमेंट जो है, शिरा तथा शिरिकाओं के अरेंजमेंट को हम लोग शिरा विन्यास कह रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कह रहे हैं हम लोग। जब शिरिकाएँ इस तरीका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसको जालिका शिरा विन्यास, रेटिकुलेट, जाली, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट का मतलब होता है जाली। जब ये एक जाल सा बना लेंगी तब उसको रेटिकुलेट, जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। ये आपको द्विबीजपत्री पौधों के पत्ती में देखने को मिलेगा। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएँ समानांतर होती हैं, और ये शिरिकाएँ आपको अरेंजमेंट में एक दूसरे के समानांतर भी देखने को मिल सकता है, तब इसको हम लोग समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जो कि एक कॉमन एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक बीजपत्री का। तो ये पत्ती जो है एक बीजपत्री पौधे की है, ये पत्ती जो है द्विबीजपत्री पौधे की। ठीक है जी। द्विबीजपत्री में जालिका शिरा विन्यास और एक बीजपत्री पौधे में समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। पत्ती के प्रकार पे आ जाइए। जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न होती है, पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न, उसमें कटाव नहीं है, अथवा कटी हुई तो है लेकिन वो कटाव मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे, मिड शिरा तक नहीं पहुंच पाते, तब वह सरल पत्ती कहलाती। तो सरल पत्ती वो पत्ती है कि या तो उसकी इस तरीका में कटाव नहीं है, या इस तरीका में कटाव है तो वो मिड रिब तक नहीं आ रहे। इस तरह की जो पत्ती होती है वो सिंपल पत्ती या सरल पत्ती कहलाती है। और जिस पत्ती में ये कटाव मिड रिब तक आ जाएंगे वो पत्ती हमारी कंपाउंड पत्ती कहलाएगी। तो जब इस तरीका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाए और बहु पत्रकों में टूट जाए, तो जब ये मिड रिब तक पहुंच जाएगा मध्य शिरा तक, तो ये एक ही पत्ती के इस तरीका को कई पत्रकों में बांट देगा। ऐसी पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। तब हम ऐसी पत्ती को कंपाउंड लीफ और संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णव्रत के कक्ष में कली होती है। तो भले सरल पत्ती हो, सिंपल पत्ती हो, सरल पत्ती हो, या हमारी कंपाउंड पत्ती, संयुक्त पत्ती हो, कक्ष में उसके एक्सिलरी बड होगी। लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कली नहीं होगी। ठीक है जी। तो सिंपल पत्ती और संयुक्त पत्ती दो तरह की पत्ती है, डिपेंड करता है कि पत्ती की इस तरीका में कटाव है कि नहीं। अगर कटाव है और मिड रिब तक पहुँच रहा है, अगर कटाव है और मिड रिब तक पहुँच रहा है, तो इस तरह की पत्ती को हम लोग बोलेंगे संयुक्त पत्ती। और अगर कटाव है लेकिन मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा, तो इस तरह की पत्ती को हम लोग बोलेंगे सरल पत्ती। ये सरल पत्ती का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। भले सरल पत्ती हो, भले संयुक्त पत्ती हो, उसके कांक में, एक्सिस में क्या होगी, एक्सिलरी बड होगी, कक्षी, उसके कक्ष में कक्षी कलिका होगी। तो ये कह रहा है सरल हो या संयुक्त पत्ती हो, दोनों के पर्णव्रत के कक्ष में कक्षी कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के पक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्ती दो तरह की है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्यशिरा के रूप में होते हैं स्थित होते हैं। तो पिच्छाकार हमारी संयुक्त पत्ती है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ, और ये आपकी पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में कई सारे पत्रक, ये कई सारे पत्रक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई सारे पत्रक एक ही अक्ष पर जो मध्यशिरा के रूप में होती है, एक ही अक्ष पर जो मध्यशिरा के रूप में है
पर स्थित होते हैं, जिसका उदाहरण नीम है। तो नीम में आपको कैसी पत्ती मिल रही है? संयुक्त पत्ती मिल रही है। संयुक्त कैसी? पिच्छाकार। तो अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त पिच्छाकार पत्ती का एक एग्जाम्पल, आपका आंसर होगा नीम। दूसरा हस्ताकार, तो जैसे हाथ होता, पाम, हाथ, तो हाथ में आपके उससे निकली हुई उंगलियां और अंगूठा। तो हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर कई सारे पत्रक जुड़े होते हैं। पत्रक एक ही बिंदु पर अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े होते हैं। तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती में कई सारे पत्रक एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं अर्थात पर्णवृत्त की चोटी पर। पर्णवृत्त, ये पर्णवृत्त है, उसकी चोटी पर जुड़े होते हैं। उदाहरण है सिल्क कॉटन। और इसका उदाहरण आपसे अगर पूछा जाए तो उदाहरण है सिल्क कॉटन। इसका उदाहरण नीम। नीम में आपको पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और सिल्क कॉटन में आपको हस्ताकार, हस्त के आकार की हस्ताकार संयुक्त पत्ती मिल रही है। ठीक है जी, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे पर्ण विन्यास पे आ जाइए। तो वेनेशन की बात हो गई, वेनेशन के बाद टाइप ऑफ लीफ की बात हो गई। टाइप ऑफ लीफ के बाद अब हम लोग आ गए पर्ण विन्यास पे, अरेंजमेंट ऑफ लीफ पे आ गए। तो तने या शाखा पर पत्तियों के विन्यास रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। तने या शाखियों पर पत्तियों के लगने के क्रम को हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पर्ण विन्यास। ये प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख, चक्रदार। एकांतर ऑल्टरनेट, ये हो जाएगा एकांतर। सम्मुख, ये हो जाएगा सम्मुख। और चक्राकार, चक्राकार ये हो जाएगा रोजेट। तो एकांतर का मतलब है जब पत्तियां तने पर ऐसे लगे कि हर नोड पे एक पत्ती हो एक तरफ, फिर दूसरे नोड पे पत्ती हो दूसरी तरफ, फिर नोड पे पत्ती हो एक तरफ, फिर नोड पे पत्ती हो दूसरी तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे एकांतर। और सम्मुख में एक ही नोड पे आमने सामने पत्ती लगी, वो हो जाएगा सम्मुख। चलिए आइए देखते हैं। प्राय 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख, चक्रदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगती है। तो एक अकेली पत्ती होगी हर गांठ पे। ये गांठें हैं, नोड है, स्टेम पे क्या है? नोड है। तो एक बार पत्ती इधर लगी, दूसरी बार पत्ती इधर लगी, तीसरी बार पत्ती इधर लगी, चौथी बार पत्ती इधर लगी। तो एक नोड पर एक ही पत्ती होगी और वो कैसे लगेगी? प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में, ऑल्टरनेट। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। तो प्रत्येक गांठ पर केवल एक पत्ती है और वो एकांतर रूप में लग रही है। ठीक है जी। इसका उदाहरण गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। गुड़हल, सरसों और सूर्य